हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज की वीडियो में हम सिलाई नहीं करने वाले हैं, हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। बीते दिनों कुछ हमने बनाया हुआ है, उसी को हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमारे जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं वो बहुत ही बेकार पड़े हुए सामानों से हमने ये सब बनाया हुआ है। हम अपने वीडियो में अधिकतर पुराने कपड़ों का ही यूज़ आपको दिखाते हैं। और उसमें हमने देखे ये एक डोरमेट बनाया है जिसमें ये हमारे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, कुछ नए कुछ पुराने। उनको हमने इसमें से इस ऐड करके इसमें हमने बनाया है। और इसमें हमने केवल कतरनों का इस्तेमाल किया है। और ये पैंट का कपड़ा है जो भी बहुत ही मजबूत होता है। अधिकतर हम इन कपड़ों को रखते रहते हैं, निकलते हैं तो हमारे ये बेस के काम आ जाता है डोरमेट वगैरह बनाने में या रनर बनाने में। इस तरीके से हमारे कपड़े यूज हो जाते हैं और हमारा एक सामान बन के तैयार हो जाता है। अब आपको हम दिखाते हैं, हमने पुराने कपड़ों से ये 2 रनर बनाए हैं टेबल। और इसको ये पुराने कपड़ों से हमने बनाया है। इसमें केवल हमने राइस बैग का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से हमारा 2 टेबल रनर बनके तैयार हुआ है। अगर आपके पास नए कपड़े हों तो उससे बना लीजिए और भी खूबसूरत लगेगा। बनाने में भी बहुत आसान है, आप भी बना सकते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजर हमारा ये देखिए थालपोश है जो हमारे बचे हुए टुकड़ों से हमने बनाया। इसमें ये अस्तर का कपड़ा है, इसमें फॉर्म लगाया है और थोड़ा गोटा पट्टी लगा के हमने थालपोश तैयार किया है। अब हम दूसरा ऑर्गेनाइजर आपको दिखाएंगे जो ये हमने जीन्स के कपड़े से बनाया है। ये काफ़ी मजबूत कपड़ा था लेकिन आसन के पास से जहाँ सिलाई होती थी वहीं से फट जाता था, तो ये रख दी गई थी बेकार कपड़ों में। हमने इसको इस तरीके से एक थैला बना के तैयार किया है। ये स्टिचिंग कपड़ा है, जहाँ सिलाई लगती थी वहाँ से कपड़ा निकल जाता था, सिलाई टूट जाती थी और फट जाता था। इस तरीके से हमने ना तो इसमें लाइनिंग लगाई है ना इसमें फॉर्म वगैरह ऐड किया है। सिर्फ हमने इस कपड़े पे बस केवल हमने 2 पॉकेट निकले थे, उन 2 पॉकेट को हमने एक अंदर इस्तेमाल किया है, एक बाहर की तरह। इसमें देखिए एक ये पॉकेट है, आप कुछ भी इसमें सामान हम रख सकते हैं। और दूसरा इसके बाद इसी के साथ पीछे की तरफ एक और है, इसमें हमने एल्क्रो लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ सामान रखने के बाद हमारा कोई सामान गिरने का चांस नहीं है इसमें, और बहुत ही सेफ रहेगा सामान इसमें जो भी हम रखेंगे। इसको हम पलट के दिखाते हैं आपको। दूसरी तरफ भी इसी तरीके का पॉकेट लगा हुआ है। और ये कपड़े वैसे भी मजबूत है, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए ये सब काफ़ी चीज़ें यूज़फुल रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर बाहर की तरफ भी ये अब इसी तरीके का एक और पॉकेट लगा हुआ है। इसमें पहले से बटन लगा हुआ है, यहाँ पे एल्क्रोड लगा दिया। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 5 पॉकेट बनके तैयार हुए हैं। तो अब यहाँ यहाँ पे हमने यहाँ पर हमने चेन ऐड किया है ताकि हमारा हर सामान यहाँ सेफ रहेगा। और बहुत अच्छा थैला बन के तैयार हुआ है। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने बालों में लगाने वाला एक रबड़ अंदर साइड में लगाया है बोतल टिके रहने के लिए। ये दूसरा थैला हमने देखिए शॉपिंग बैग से बनाया है। इस शॉपिंग बैग में हमने एक पॉकेट दिया है जिसमें हमने ये चेन इसमें अटैच किया है। और ये इसमें हमने देखिए इस तरीके से पतली से यहाँ पे हमने लेस भी अटैच की है। शॉपिंग बैग में इस तरीके से कपड़े को हमने अटैच किया, इससे इसमें काफ़ी मजबूती भी आ गई। चलिए हम आपको उलट के दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने बनाया है। इसमें पीछे की तरफ तो हमने बिल्कुल लाइनिंग नहीं लगाई है और इस तरीके से हमने थोड़ा सा यहाँ बेस बनाया हुआ है और इस तरीके से हमने इसको तैयार किया। बनाने में बहुत ही आसान, आप भी बना सकते हैं कि कोई किसी भी शॉपिंग बैग को एक नया लुक दे सकते हैं आप। अगला ऑर्गेनाइज़र हमारा
ये डोरमेट है जिसको हमने बच्चों के पुराने होजरी कपड़ों से बनाया है, जिसमें हमने ये जीन्स का कपड़ा बेस के लिए यहाँ पे लगाया है और इसके अंदर हमने एक राइस बैग की कटिंग भी इसमें लगाई हुई है। और ये हमें बचे हुए थोड़े ये जो कपड़े थे, ऑर्गेनाइज़र बनाने के बाद बहुत सामान बचता है, उससे आप दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। इसमें है ना तो हमने राइस बैग का इस्तेमाल किया है, इसमें हमने शॉपिंग बैग का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए कितना बड़ा बन के तैयार हुआ है, और इसमें डिज़ाइन हमने दूसरी की तो इससे ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। इस डोरमेट को हमने बनाया है 2 चूड़ीदार पजामे से और जीन्स के कपड़े से बनाया है, और इसके अंदर हमने 2-3 लेयर कपड़े के डाली हुई है, तो इसलिए ये हमने इसको तैयार किया तो बहुत सॉफ्ट बना हुआ है। चाहे आप इसको डोरमेट समझिए, चाहे इसको बैठने के लिए इस्तेमाल कीजिए, बड़ा सा बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए हमने कपड़े से निकलने वाली फॉर्म से हमने ये घर में इस्तेमाल के लिए बनाया है। पीछे पुराना कपड़ा लगा हुआ है, आगे भी हमारा पुराना ही कपड़ा है, लेकिन इसको हमने वाटर कूल के नीचे रखने के लिए बनाया है। और इसमें हमने यहाँ पर देखिए फ्लावर बनाया है नेट से, इस तरीके से, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा ज़्यादा इसमें। ये हमने छोटा टेबल रनर बनाया है, इस तरीके से आप डोरमेट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कुछ थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए हैं तो उनका इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइज आप चौड़ाई में और लंबाई में बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ये भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, जो ब्लाउज का पीस का कपड़ा बचा हुआ था उसको हमने इस पे इस तरीके से लगा के और बेस बना दिया। छोटा मोटा सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी हमने शॉपिंग बैग के ही इस्तेमाल करके बनाया है, जिसमें हमने दोनों तरफ कपड़े को इसमें अटैच किया है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने एक चेन लगाया है, नीचे की तरफ एक पॉकेट दी है यहाँ पर, जिसमें हम कुछ सामान रख सकें, मोबाइल है, पैसे हैं, जो कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। ये सूट का ही कपड़ा है, 2 कलर हमने लगा के इसको बनाया। इसमें बेस नहीं बनाया क्योंकि ये वैसे भी छोटा है, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए हमने इसको बनाया है। अब आप लोगों को हम जो दिखाने जा रहे हैं, ये हमारा पुराना थैला हमने बनाया था, तो उसमें हमने ट्रांसपेरेंट शीट लगाई थी। वो कट फट जाने की वजह से ये बेकार हो गया था। फिर और सब चीज़ ठीक था, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इसको हम रिपेयर करके ठीक कर लें। तो अब इसको हमने इसमें नेट लगाई है, और नेट लगाने के बाद इसको हमने तैयार किया है। ये हमने जो बनियान होती है उससे हमने बनाया है, और फ्रॉक की घेर थी ये लाल कलर जो आप देख रहे हैं, उसमें लाल रंग की फ्रॉक थी, उसकी घेर से हमने दोनों चीज़ को ऐड करके बनाया है। ये भी हमने बनाया है, कपड़े से निकलने वाली फोम है। इस तरीके से यहाँ हमने दोनों तरफ एक ऐसे कपड़े लगाए हैं, और ये हमने पुराने कपड़े से इसमें लगाया हुआ है। और ये हमने टेबल रनर बनाया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। बनाया है जब हमने पुरानी शर्ट हमने यहाँ पे इसको लगाया है बेस के लिए, और इसमें हमारे पास दुपट्टे की नेट रखी थी, तो हमें बहुत खूबसूरत लग रहा था, तभी हमने इसको साड़ी की लेस और कपड़ा और नेट इस्तेमाल करके इसको बनाया है। आपको कैसा लग रहा है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। हमें तो बहुत ही प्यारा लग रहा है।
अब एक ऑर्गेनाइज़र हमारा और है दिखाने के लिए। ये हमने टेबल रनर बनाया है। ये देखिए आपको कैसा लग रहा है। ये भी हमारे बचे हुए कपड़े और पुराने कपड़ों से ही बनाया है। केवल जो हमने पीछे लाइनिंग लगाई है बेस के लिए, ये नई शर्ट है, केवल छोटी हो गई थी इसलिए हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और इसमें और कुछ नहीं, केवल इसमें हमने कतरन इस्तेमाल किए हैं और पुरानी चादर वगैरह सब इसमें लगा के थोड़ा सा इसको हैवी बनाया है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ऑर्गेनाइज़र? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा, और जहाँ तक हो सके आप ये ऐसी चीज़ों के बारे में शेयर कर दीजिएगा। छोटे टुकड़ों के रूप में जो कपड़े रखे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, वो कूड़े के समान लगते हैं। जब हम उन्हीं कपड़ों को थोड़ा सा आइडिया, थोड़ी मेहनत करके कुछ बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारे ऑर्गेनाइज़र यूज़फुल हैं, घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सब वॉशेबल हैं। ये देखिए हमारी पोती की डॉल थी ये, तो ये जगह जगह से इसकी सिलाई खुल गई थी और उसमें से इसकी रुई जो थी थोड़ी निकल गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसको हम सही कर दें थोड़ा। जब खिलती थी रुई निकल आती थी, तो इसको हमने सब और 2-3 छोटे खिलौनों को खोलकर उसमें जो इसी के तरीके से रुई निकली इसमें हमने भर के इसको टाइट कर दिया है। अब ये ज़्यादा अच्छी लगने लगी गुड़िया। मेरी पोती भी बहुत खुश हो गई, कहने लगी इसके भी कपड़े बना दो दादी। इस ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए हमने सभी बेकार चीज़ों को यूज़ किया है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।